सुप्रभात बच्चों। आज हम रचनात्मक बोध के अंतर्गत आपको जिस नवीन विषय के बारे में बताने जा रहे हैं वह है नारा लेखन, जिसे अंग्रेजी में हम स्लोगन राइटिंग के नाम से भी जानते हैं। नारा विभिन्न विषयों से संबंधित समाज में किसी वस्तु की विशेषता को स्थापित करता है। संक्षिप्त, सार्थक एवं प्रेरणादायक वाक्य ही नारा या स्लोगन राइटिंग कहलाती है। बच्चों, नारा का उपयोग हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने भी बहुत अधिक किया था, क्योंकि इन शब्दों में इस प्रकार का जादू होता है कि वह सुनने वाले के मस्तिष्क पर एक सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। और इन्हीं शब्दों का सहारा लेकर हमने अंग्रेजों का शासन, जो कि 200 वर्ष तक चला था, उसे भी समाप्त किया था। तो आइए अब हम नारा लेखन किस प्रकार लिखा जाता है, नारा लेखन होता क्या है, किस शैली में लिखा जाता है, इसकी विस्तृत जानकारी आपको देती हूँ। बच्चों, यदि अगर मैं सरल शब्दों में कहूँ तो किसी व्यक्ति, पक्ष, दल के उद्देश्य को अभिव्यक्त करने के लिए लयबद्ध विशेषता बताने वाला प्रेरणादायक, ऊर्जावान तथा आदर्श विचार जो लोगों को सहज ही अपनी ओर आकर्षित करने के लिए लिखा या बोला जाता है, वह नारा कहलाता है। बच्चों, नारे में ऐसे वाक्य या शब्द समूह होते हैं जो लोगों की जुबान पर आसानी से चढ़ जाते हैं, जो लोगों को प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं। जी, हम उसी को ही नारा कहते हैं। नारे के हर शब्द में एक शक्ति होती है जो लोगों के मन में अचूक प्रभाव डालती है। यानी नारे जनमानस के हृदय में इस प्रकार से छा जाते हैं कि उनसे कोई भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। नारे की विशेषता। बच्चों, किसी भी लेखन कार्य को करने से पूर्व हमें इसका बोध होना चाहिए कि उसमें कौन कौन सी विशेषताओं का होना आवश्यक है। इसी तरह से नारा लेखन लिखते समय हमें कुछ निम्न बातों का ध्यान होना भी आवश्यक है। नारे में कुछ ऐसे शब्द या लय होनी चाहिए जो दिल को छू जाए। जी बच्चों, नारा लिखते समय हमें ऐसे शब्दों का चुनाव करना चाहिए जो आसानी से लोगों को प्रभावित कर दे। नारे में तुकबंदी होना भी अनिवार्य है, क्योंकि यही तुकबंदी शब्द लोगों के मस्तिष्क पर सीधा सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। नारा लिखते समय अक्षरांकन शैली का प्रयोग होना अनिवार्य है, क्योंकि बच्चों, शब्दों की बनावट भी व्यक्ति को बहुत अधिक प्रभावित करती है। भाषा का सहज व सरल होना भी अनिवार्य है ताकि शीघ्र लोकप्रिय हो जाए। बच्चों, यदि अगर नारी की भाषा जटिल होगी तो वह लोकप्रियता का भाव नहीं रख पाएगी। इसलिए नारे की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि उसके शब्द सरल व सहज होने चाहिए, जो जनमानस पर सीधा प्रभाव डाल सके। आइए बच्चों, अब हम नारा लेखन का लिखने का उद्देश्य क्या होता है उसे समझते हैं। किसी भी विशेष संस्था, समाज अथवा राजनीति के विषय में या किसी अभियान की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए नारे का लेखन करना अनिवार्य होता है। यदि अगर हम समाज में जागरूकता लाना चाहते हैं, समाज को कोई संदेश देना चाहते हैं, तो भी नारे का लेखन अनिवार्य होता है। जनमानस को विशेष कार्य हेतु प्रेरणा देना नारे का मुख्य उद्देश्य होता है।
यानी कि इन शब्दों से प्रभावित होकर पूरा जन समूह उस कार्य को करने के लिए उत्तेजित हो जाए। लोगों की सामाजिक अभिव्यक्ति को बाहर निकालने का कार्य भी नारे का ही होता है। यानी कि लोग समाज के प्रति क्या भाव रखते हैं, उन शब्दों को, उन भावों को भी नारा आसानी से हमारे सामने प्रस्तुत करता है। जनमानस किसी विशेष उद्देश्य के प्रति जागरूक हो, इसके लिए प्रयास करना, जैसे जल ही जीवन है का नारा है। इस नारे के पीछे का उद्देश्य पानी बचाना है। यानी कि अगर हम किसी विशिष्ट कार्य को करने हेतु पूरे जन समूह को जागरूक करना चाहते हैं, तो भी नारा इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। नारा लेखन के उदाहरण। भारतीय एकता पर नारा। बच्चों, आइए अब हम आपको नारा लेखन किस प्रकार से किया जाता है वह बताते हैं। बच्चों, आपको यह बात तो बता ही दी गई है कि नारा लेखन लिखते समय तुकबंदी शब्दों का प्रयोग होना अनिवार्य है। साथ ही साथ अक्षरांकन शैली का उपयोग भी इसमें अनिवार्य होता है। यदि अगर आप कुछ अच्छा चित्र बना सकते हैं, तो वह चित्र भी बनाने पर आपको कुछ अंक अलग से दिए जाते हैं। किंतु सबसे ज्यादा ध्यान आपको शब्दों की तुकबंदी व ऐसे शब्दों के चयन पर करना होता है जो जनमानस पर एक सीधा और सकारात्मक प्रभाव डाले। अगर आपको परीक्षा में भारतीय एकता पर नारा दिया जाता है, तो आप लिख सकते हैं, जात पात के बंधन तोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। बच्चों, ये शब्द कम तो आवश्यक है, लेकिन ये सभी शब्द जनमानस पर एक सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इसको लिखने से पूर्व आपको एक बात मैं और भी यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूंगी कि नारा लेखन लिखते समय शब्दों की संख्या पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि नारा लेखन 10 से 12 शब्दों के बीच में ही लिखना चाहिए। आइए अब हम दूसरा उदाहरण देखें। यह चुनाव से संबंधित नारा है। बच्चों, नारा लिखते समय हमें एक बॉक्स को बनाना अनिवार्य होता है और उसी बॉक्स में ही शब्दों को अक्षरांकन शैली के द्वारा लिखा जाता है। चुनाव से संबंधित यदि अगर हमें नारा लिखना है, तो हम लिख सकते हैं, चुनावी शोर है, नारों का जोर है। बच्चों, शब्द तो इसमें 6 या 7 है, लेकिन यह सभी शब्द व्यक्ति के मस्तिष्क पर प्रभाव डाल रहे हैं। आइए अब हम तीसरा उदाहरण देखें। हिंदी मेरी शान। बच्चों, इस तरह के नारे हिंदी दिवस के अवसर पर मुख्यतः विद्यालयों में या कई संस्थाओं में लिखने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाता है। हिंदी दिवस पर यदि अगर आपको परीक्षा में नारा लेखन लिखने के लिए कहा जाता है, तो आप लिख सकते हैं, करो हिंदी का मान, तभी बढ़ेगी देश की शान। जी बच्चों, अगर आपने पहली पंक्ति देखी, तो वह मान पर खत्म हो रही है और दूसरी पंक्ति जो है वो शान पर खत्म हो रही है। यानी कि मान और शान ये दोनों ही तुकबंदी के शब्द हैं। आपको इसी तरह से तुकबंदी अपने हमेशा नारों में बनाए रखनी है, क्योंकि तुकबंदी लयात्मक ढंग से होने के कारण यह मनस पर सीधा प्रभाव डालती है। स्वच्छता अभियान से संबंधित नारा।
बच्चों, जब सरकार के द्वारा कोई अभियान चलाया जाता है, तब इस तरह के नारों का उपयोग सर्वाधिक रूप से सार्वजनिक ढंग पर या सार्वजनिक क्षेत्रों में किया जाता है। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जब स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई, तब बहुत से नारे लिखे गए व बनाए गए, जिन्होंने जनमानस व देश की जनता पर सीधा प्रभाव डाला। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत हम लिख सकते हैं, स्वच्छ और स्वस्थ होगा तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जी बच्चों, जब भी कोई सार्वजनिक सभा या कुछ भी सार्वजनिक रूप से किया जाता है, तब स्वच्छता अभियान की बातें भी बड़े और मोटे तौर पर की जाती है। तभी ऐसे नारों का उपयोग जोर जोर से लोगों के द्वारा किया जाता है, ताकि ये शब्द सीधा लोगों को प्रभावित कर सके। बच्चों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको नारा लेखन से संबंधित कई महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी हो गई होगी। बच्चों, इन नारे लेखन का उपयोग आज से नहीं, बहुत समय से किया जा रहा है। आप लोगों ने सुना ही होगा कि सुभाष चंद्र जी ने दो शब्द बोले थे, लेकिन इसका प्रभाव जनमानस पर बड़ा ही सकारात्मक पड़ा था। वो है जय हिंद। बच्चों, जय हिंद सिर्फ ये दो शब्द प्रत्येक भारतीय के लिए सम्मान का सूचक है, क्योंकि हम इसमें सिर्फ अपने हिंदुस्तान को सर्वोच्च कोटि पर रखने की मांग करते हैं। इसी तरह से बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम शब्दों का उच्चारण करके लोगों में एक क्रांति, एक नवीन जागृति का भाव उत्पन्न किया था। वहीं भगत सिंह के दो शब्द, जिन्होंने क्रांति में एक नवीन चिंगारी भर दी थी, वह है इनकलाब जिंदाबाद। वहीं बाल गंगाधर तिलक जी ने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। वहीं राम प्रसाद बिस्मिल जी ने बड़े ही सुंदर शब्दों में कहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बच्चों, ये नारे हमेशा से हमारे जीवन में एक सकारात्मक प्रभाव डालती है, और आप भी जब भी इसका लेखन करें तो याद रखें कि आपको शब्दों का चयन बड़े ही ध्यानपूर्वक करना है। धन्यवाद बच्चों।